तो हमारे बीच बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी, कृपया आप आए। आप देख सकते हैं इन्हें आने में भी दिक्कत होती है, बड़े भाई शर्माते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए, लेकिन जो अग्रसर भूमिका निभा के हम पर आशीर्वाद बना रहे हैं तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है। सभी लोग एक बार ताली बजाकर भाई का जय श्री राम करके स्वागत करें। विक्रम भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई आवाज में जान नहीं है, इसका मतलब लग रहा है कि आपका सनातन धर्म कहीं ना कहीं बोना पड़ रहा है। एक बार आवाज लगाएं, विक्रम भाई को जय श्री राम। आप लोगों से तेज तो मेरे मंदिर के बच्चे जो बैठते हैं ना वो जयकारा लगा देंगे। सुनवाओ आवाज, सुनवाओ। विक्रम भाई को जय श्री राम। सुनिए आवाज आपसे तेज है तो भाई विक्रम भाई का स्वागत करेंगे। पुरुषोत्तम भाई, बंटू भाई, दोनों भाई ऊपर आ जाएं क्योंकि यह दोनों जोड़ी रही है, दो हंसों का जोड़ा। तो किसी एक को नहीं बुलाऊंगा, दोनों को बुलाऊंगा और दोनों भाई दोनों तरफ खड़े हो जाएं और भाई का स्वागत करें। भगवा पोशाक उड़ाकर भाई का स्वागत करें। विक्रम भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े भाई, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और आज हम जो भी कुछ यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं, मैं अपना भी एग्जांपल देता हूँ। आपने मेरी आवाज मंदिर में सुनी होगी, यहाँ भी सुनी होगी। आज जो मैं माइक पकड़कर यहाँ खड़ा हूँ उस हिम्मत के पीछे बड़े भाई का हाथ है और कहीं ना कहीं भाई के साथ रहकर मुझे सीखने का मौका मिला है। तो भाई से मैं बोलूंगा कि दो बातें भाई आपके सामने रखें और बहुत अच्छा लगेगा जब आप भाई को सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर संस्कार आ गए हैं, सनातन धर्म के प्रति हमारे अंदर जागृत भावना आ गई है, तो कहीं ना कहीं भाई की बात से आई है। तो आप भी सुने भाई को। जय श्री राम। भाई, बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी। जयकारा वीर बजरंगी। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति देखकर आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। शेरों को और बब्बर शेरों को ऐसे इस अवस्था में देखकर कि जब वो भगवान के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अरे यार क्या कर दिया यार। कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा, ये होना भी चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं तो उस पर ध्यान न जाए। आपका ध्यान केवल और केवल सनातन धर्म पर होना चाहिए, सनातन परंपरा पर होना चाहिए, सनातन धर्म की रीति और नीतियों पर होना चाहिए, क्योंकि आज हम जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर एकत्रित हैं। हम लोग सीखे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से और सीखने को वो सब कुछ मिल जाता है जो आज आपके और मेरे जीवन में घटित हो रहा है। जो समस्याएं मेरे और आपके जीवन में आज घटित हो रही है उसका उत्तर भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के उस मैदान में दे चुके थे। आप प्रयास कीजिएगा एक बार श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का। आपके जीवन की समुच्ची समस्याओं का समाधान केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। आप प्रयास कीजिएगा श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का, आप श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसका जवाब आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया जा चुका था। साथियों, आज बहुत सुंदर सुंदर सी झांकियां यहाँ पर अभी मंच पर कार्यक्रम कर रही थी, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही थी। और एक हमारा सनातन हिंदू युवा वाहिनी का बब्बर शेर भाई विक्की, भाई बलराम, बंटू भाई, ये वो साथी हैं। बलबीर है, जीतू है, योगेश है, अमित है, विकास है, विजय है, अनिल है। ये बहुत सारे साथी हैं। बहुत सारे लोगों का मैं नाम लेता हूँ और बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं ले पाता हूँ। जीतू भाई हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं धर्म की रक्षा हेतु, धर्म के कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जितना उनसे हो सकता है उससे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है, जब ये साथी कार्यक्रम करते हैं तो बढ़ चढ़ कर भागीदारी उसमें दिखाइए। हर काम केवल धन से नहीं होता, बहुत सारे कार्यक्रमों को करने के लिए तन मन धन और जन सब कुछ जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार
आपके साथ में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए जोरदार ताली बजाएं, और ताली की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक लोगों तक पहुंच के आवाज ये पता लगे कि आज सनातन के शेर, बब्बर शेर यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर एकत्रित हो रहे हैं। और अब बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि अभी सुंदर सुंदर सी झांकियां आनी है और उसका आनंद लेना है, उन झांकियों से सीखने का प्रयास कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप केवल और केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आप सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में आपने जन्म लिया है, तो सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको अपने धर्म शास्त्रों को और अपने धर्म गुरुओं को और अपने धर्म के देवताओं को जानना जरूरी है। आवश्यकता नहीं है मजारों में जाकर मत्था टेकने की। आवश्यकता केवल और केवल इतनी है कि आप अपने आसपास के मंदिरों में जाएं, मत्था टेकें और वहां लगी घंटी को बजाएं, हनुमान चालीसा को पढ़ें, वहां शिव चालीसा को पढ़ें। जिस दिन आप ये करना चालू कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख उसी दिन से कटने चालू हो जाएंगे। एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि बब्बर शेरों की तरह दहाड़ें, और जब बब्बर शेर दहाड़ते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। एक बार मेरा साथ देते हुए मुझे लगे कि आज मैं शेरों के बीच में आया हूं, और शेरों के बीच में आकर मुझे अनुभूति होनी चाहिए कि शेरों का साथ कैसा होता है। आप मुझे एहसास कराइएगा, मुझे विश्वास दिलाइएगा कि मैं शेरों के बीच में हूं। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु।